वेलकम ऑल ऑफ़ यू इन माय चैनल शाइन योर लाइफ। आज मैं आपके सामने हूँ एक नया टॉपिक लेके, ऋणानुबंधन। ऋणानुबंधन, ऋण, ऋण मीन्स डेप्थ। अनुबंधन, अनुबंधन बॉन्डेज, मतलब ये किसी तरह का बंधन, ऋण का बंधन। और ऋण का बंधन दो इंडिविजुअल लोगों के बीच ही हो सकता है। हमारे जन्म लेने का कारण क्या है? ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से हमें बर्थ लेना पड़ता है? कहेंगे कर्मा। कर्मा क्या है? कर्मा तो अनंत है, इटर्नल है। और फिर कर्मा आया कहाँ से? कर्मा कुछ नहीं, न्यूटन्स लॉ है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन की गति का नियम, किसी भी क्रिया का बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसे कहेंगे न्यूटन का गति का नियम। मतलब जो भी हम करते हैं वो किसी न किसी तरह से लौटकर हमारे पास आता है, उसे कहते हैं कर्मा। और अगर कर्मा अनंत है जिसका कोई अंत नहीं, तो फिर इस लाइफ के चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता क्या है? रास्ता तो ज़रूर होगा, भगवान इतने क्रूअल तो नहीं हो सकते। इनसे निकलने का रास्ता है कर्मा को जानना, अपने कर्म समझना। और कर्म क्या है? ऋण। आपके ऊपर किसका ऋण है या आपने किस पे ऋण दिया है, वही दो लोगों को एक कर्म बंधन में बांधता है, जिसे कहते हैं ऋणानुबंधन। विमलानंदा कहते हैं कि मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ। मान लीजिए इस लाइफ टाइम में मुझे मौका मिलता है आपके घर पे चोरी करने का। वो मौका या कहें तो अपॉर्चुनिटी मुझे तभी मिल पाएगी जब आपके और मेरे बीच में एक ऋण होगा। अगर वो ऋण नहीं होगा, अगर किसी तरह का बॉन्डेज नहीं होगा पास्ट का, तो मैं ना तो आपके घर तक पहुंच सकता हूं या ना ही मैं वो चोरी कर पाऊंगा, क्योंकि हमारे बीच वो ऋण नहीं होगा। तो अगर चोरी होती है तो आप ही के कहीं ना कहीं पीछे के कर्मों का रिजल्ट होता है। अगर चोर चोरी करे लेकिन उसे वो एहसास नहीं है या उसे वो गिल्ट नहीं है कि उसने चोरी करी है, तो वो उसका कर्मा नहीं है। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, बहुत बेवकूफ़ों वाली बात लगेगी, लेकिन ये सच है। अगर मैंने आपको 10 लाख का एक चेक दिया, मैंने उस पर अमाउंट लिखा लेकिन मैंने साइन नहीं किया, ये बिल्कुल उसी तरह से है। जब मैंने साइन नहीं किया तो आप मुझसे चेक लेने के बाद भी कुछ ले नहीं सकते। इवन एक्शन मेरा ही था, लेकिन उस पर मेरा साइन नहीं है। और अगर मैंने साइन कर भी दिया और आप उसे लेकर बैंक जाते हैं, तो उसे अमाउंट को विड्रॉ करने के लिए कम से कम मेरे पास 10 लाख अकाउंट में होने चाहिए। अगर वो ऋण मेरे पास है ही नहीं आपका, तो आप लेंगे कैसे? कर्मा की थ्योरी बिल्कुल इसी तरह से काम करती है। अपने कर्मों को मानने की, एक्सेप्ट करने की, समझने की जो पावर है वो कहीं और नहीं, हमारे ही अंदर है। हमारा ईगो ही है जो ये पता करता है कि हमारी ही बॉडी के थ्रू क्या किया गया है, वो सब स्टोर रखता है। और वहीं से कर्मा क्रिएट होता है, जिसे हमें चुकाना होता है। विमलानंदा कहते हैं कि मैं ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी समझता हूँ कि अगर आप लोगों को दे पाएँ, और इस भावना से कि उनका आप पर ऋण है इसीलिए आप दे रहे हैं, तो आप कभी उस बॉन्डेज में बंधेंगे नहीं। इवन आप उसे क्लियर करते जाएंगे, जो भी ऋण आपके ऊपर है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सब लेना चाहते हैं, देना कोई नहीं चाहता। सेल्फ रियलाइजेशन होना, अपने कर्मा को पहचानना और उससे चुकाना, अपने आप को फ्री करना है इस जन्म और मरण की साइकिल से। कर्मा या ऋणानुबंधन क्या है? सिर्फ एक मेमोरी, बहुत सारी यादें, जो भी जितने भी बर्थ आपने लिए हैं, जितने भी जीवन आपने जिए हैं, उन सब की यादें जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हैं, और वही कर्मा की तरह या ऋणानुबंधन की तरह आपके सामने आती हैं। अगर आपने अपने पिछले जन्मों से लोगों से सिर्फ लिया ही लिया है, तो इसमें आश्चर्य न करें कि इस जन्म में आपको देना पड़ेगा। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपसे सिर्फ छीनना चाहेंगे, लेना चाहेंगे। उसे अपनी किस्मत समझिए कि आप वो चुका रहे हैं।
और अगर आपने पिछले बर्थ में या अपने पिछले जन्मों में सिर्फ दिया ही दिया है, तो बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो आपको देना चाहेंगे सेल्फलेसली। इसी तरह यादें कुछ अच्छी हैं, कुछ बुरी हैं, कर्मा कुछ अच्छे हैं या कुछ बुरे हैं। अब सवाल ये आता है कि ये ऋणानुबंधन, ये पहला ऋण आया कहाँ से? ये कर्मा की शुरुआत कहाँ हुई? इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स है जब शक्ति शिव से अलग हुई। मतलब शिव और शक्ति एक ही हैं, जिसे हम अर्धनारीश्वर कहते हैं। जब सबसे पहले शक्ति शिव से अलग होती है, वहाँ से शुरुआत होती है कर्मा की या ऋण की। क्योंकि शक्ति अलग होने के बाद उसमें वो क्रेविंग होती है कि वो वापस से जाके शिव में मिल जाए। अलग होने और इस रीयूनियन के बीच का जो टाइम है, वहाँ सारा कर्मों का खेल होता है। और जब एक बार फिर से रीयूनियन हो जाता है शिव और शक्ति का, तब कोई कर्म नहीं, सब खत्म। तब सिर्फ एक आइडेंटिटी है, आत्मा, परमात्मा या ब्रह्मा। शक्ति बहुत इरिटेट करती है शिव को, या कहें तो जब शक्ति शिव से अलग होती है तो शिव समाधि में चले जाते हैं। और फिर शक्ति इरिटेट करती है, जिसे हम कर्मों का खेल कहते हैं, वापस शिव तक पहुंचने के लिए, शिव को जगाने के लिए, शिव को उठाने के लिए, क्योंकि उठो और मेरे साथ डांस करो। और जब शिव उठते हैं और उनका मिलन होता है, वहाँ सब कर्मों का खेल खत्म हो जाता है और हम फ्री हो जाते हैं। इसे अगर साइंस की लैंग्वेज में हम समझें तो गेम सारा एटम का है। कैसे? एक एटम को देखिए, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। उसके सेंटर में प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन मतलब शिवा, जो शांत होता है, सोया होता है एक ही स्टेट में। उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते रहते हैं, जो है शक्ति। शक्ति रोटेट करते हुए उसे जाना होता है प्रोटॉन के पास। और जब एक एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलते हैं तो न्यूट्रॉन जहाँ पोलैरिटी ख़त्म हो जाती है। प्रोटॉन की पोलैरिटी है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन की है नेगेटिव। और जब पॉजिटिव नेगेटिव मिलता है यानी न्यूट्रॉन, तब उसे ही कहते हैं एब्सोल्यूट रियलिटी या एब्सोल्यूट पावर या गॉड। इसीलिए कहा जाता है कि गॉड का कोई जेंडर नहीं। जब शिव और शक्ति मिल जाते हैं, जिसे हम अर्धनारीश्वर कहते हैं, उसका कोई जेंडर नहीं। इसी तरह से अगर न्यूट्रॉन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो वो डिवाइड होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, यानी शिव और शक्ति में। और वहाँ स्टार्ट होती है डुअलिटी, पॉजिटिव और नेगेटिव। विमलानंदा कहते हैं कि हमारी किसी के साथ कितनी ज़िंदगी है वो डिपेंड करता है कि उसके साथ हमारे ऋणानुबंधन कितने हैं या किस समय के हैं। और मृत्यु को कोई बदल नहीं सकता। महाकाल का समय फिक्स होता है सबके लिए। वो ही डिसाइड करते हैं कि हमें कब जाना है। अगर हम चाहें कि हमें जल्दी जाना है या हमें लेट जाना है, वो डिसाइड हम नहीं करते, महाकाल करते हैं। या कहें तो सबकी डेथ फिक्स होती है, कोई उसे बदल नहीं सकता। उसे एक एग्जाम्पल देकर वो बताते हैं। एक छोटी सी कहानी है। एक बार एक एस्ट्रोलॉजर था। वो और उसकी वाइफ बहुत समय से एक बच्चा चाहते थे, लेकिन उन्हें वो सुख नहीं मिल पा रहा था। वो दोनों शिव की आराधना करते थे, शिव की पूजा करते थे, और शिव की कृपा से उन्हें एक दिन एक बेटे की प्राप्ति हुई। क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजर था, वो एक राजा के दरबार में काम किया करता था। और जब उसका बेटा हुआ तो उसने सबसे पहले उसकी कुंडली देखी। जब उसकी कुंडली देखी तो वो बहुत घबरा गया, डर गया, क्योंकि उसे पता चला कि ये बच्चा 9 साल तक ही जिएगा, और जिस दिन ये मरेगा ये अपने माता पिता को लगभग 1 लाख उनके हाथ में देकर मरेगा। एस्ट्रोलॉजर बहुत आश्चर्य में पड़ गया कि एक 9 साल का बच्चा हमें 1 लाख कैसे दे सकता है। लेकिन फिर भी वो डर गया कि एक ही बेटा और वो भी 9 साल बाद चला जाएगा। और ये तो तय था, महाकाल ने जो तय किया था। क्योंकि उस बच्चे का उस फैमिली में जन्म लेने का जो रीज़न था वो ऋणानुबंधन ही था, वो 1 लाख ही था। 1 लाख रुपए का जो रिश्ता था
वो ही उसे उस फैमिली में लेकर आया जिसे उसे चुकाना था। उसे कौन बदल सकता है? उस आदमी ने, उस एस्ट्रोलॉजर ने बहुत कोशिश की। उसने अपनी वाइफ से हमेशा हर पल वो उसे याद दिलाता था कि इस बच्चे से कभी कुछ मत लेना, इसके हाथ से कभी कुछ मत लेना। उसने उसे बाहर नहीं जाने दिया। वो उसे इस तरह से रखता था जैसे कभी कोई देख भी ना ले। स्कूल नहीं जाने दिया। लेकिन वो बच्चा इतना समझदार था, क्योंकि उसके पिता एक एस्ट्रोलॉजर थे। लोग वहाँ पर आते थे उनसे पूछने के लिए, उनके घर पे, उनसे अपने भविष्य के बारे में जानने के लिए या अपने बारे में जानने के लिए। तो वो उन्हें सुन सुन कर, देख देख कर बहुत कुछ सीख गया, या कहीं तो एस्ट्रोलॉजी सीख गया। इसी बीच जब वो बच्चा 9 साल का होने में उसे 3 दिन बाकी थे, राजा के घर में रानी प्रेग्नेंट थी और उन्हें एक वो दिन आया जब उन्हें बच्चा होने वाला था। उसी समय वो बालक, एस्ट्रोलॉजर का जो बच्चा है, वो गार्डन में घूम रहा था और गार्डनर की जो वाइफ है वो वहाँ से फूल चुन रही थी। उसने पूछा कि ये फूल किसके लिए? उसने बताया रानी के कमरे को सजाने के लिए। उसने कहा मैं भी साथ चलूँगा, और वो उसे साथ लेकर गई। जब रानी को एक बेटा हुआ और उस बच्चे ने उसकी शक्ल देखकर ही उसके लिए उस रूम की दीवार पर लिखा कि ये बच्चा आगे जाकर अपने पिता की गद्दी संभालेगा और लगभग 125 साल जिएगा। और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। राजा सभी एस्ट्रोलॉजर जो भी उसके दरबार में थे उन्हें बुलाता है और अपने बच्चे के लिए कुंडली बनाने के लिए कहता है और उनसे पूछता है कि वो उसके लिए कैसा रहेगा। सभी एस्ट्रोलॉजर उसकी कुंडली देखकर बताते हैं कि ये बच्चा आपके लिए सही नहीं है। इसकी किस्मत में लिखा है कि इसकी शक्ल देखते ही इसके पिता की डेथ हो जाएगी। ये सुनकर राजा बहुत घबरा जाता है और अपने सैनिकों को बुलाकर आदेश देता है कि जाओ इसे मार दो, ये बच्चा मुझे नहीं दिखना चाहिए। सैनिक उसे लेकर जाते हैं और जंगल में एक पेड़ के नीचे मारने के लिए रखते हैं, लेकिन कहीं से कहीं उनकी आत्मा से एक आवाज़ आती है कि इस बच्चे का क्या कसूर। वो आवाज़ कहाँ से आई? महाकाल से, क्योंकि महाकाल नहीं चाहते थे कि उस बच्चे की डेथ हो, और वो उस बच्चे को वहीं पेड़ के नीचे छोड़कर वापस आ जाते हैं और राजा से कहते हैं कि हमने उसे मार दिया। फिर जब राजा उस कमरे में जाता है और दीवार पर ये लिखा हुआ देखता है और अपने सैनिकों को आदेश देता है कि जिसने भी ये लिखा है उसका पता करो कि वो कौन है। जब पता करते हैं तो वो बच्चा पाया जाता है और उसे सैनिक पकड़ के दरबार में लेकर आते हैं। राजा उससे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों लिखा? उसने कहा कि ये सच है। राजा सुनकर बहुत क्रोधित होता है और अपने सैनिकों से कहता है कि क्या तुमने उसे मार दिया? सैनिक सच बताते हैं कि नहीं, हमने ऐसा नहीं किया। वो उसे वापस लेकर आते हैं। राजा उसे देखता है और उन्हें कुछ नहीं होता। ये सुनकर राजा बहुत खुश हो जाता है और उस बच्चे को 1 लाख का चेक, या कहीं तो पैसे नहीं लेकिन 1 लाख रुपए देने का एक आदेश एक पेपर पे लिख कर देता है। और वो बच्चा वो इतना खुश हो जाता है उस पेपर के टुकड़े को लेकर कि वो भागकर अपने घर जाता है और अपनी माँ को गोद में उछलकर वो कागज़ का टुकड़ा पकड़ाता है। और जैसे ही वो कागज़ उसकी माँ लेती है, उस बच्चे की डेथ हो जाती है। इतना कुछ समझाने के बाद भी एस्ट्रोलॉजर की वाइफ वो टुकड़ा ले लेती है। कहने को तो वो पैसे नहीं थे, लेकिन इनडायरेक्टली वो पैसे ही थे, और इस तरह से वो बच्चा अपना ऋणानुबंधन चुका देता है। महाकाल ही थे जो उससे ये करवाते हैं। महाकाल ही थे जो हमें बताते हैं कि अब तुम्हारा समय आ गया है। इस तरह से डेथ को कोई नहीं बदल सकता, कोई भी नहीं। विमलानंदा कहते हैं कि कुछ ऐसा ही मेरे भी जीवन में हुआ था। मेरा पहला बेटा रानू, जिसे मैंने खो दिया बहुत कम उम्र में, मेरी और उसकी कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। शायद हमारे भी ऋणानुबंधन बस इतने ही थे।
मैं भी उस दुःख से इतना उभर नहीं पाया था और ना ही उस चीज़ों को समझ पाया था जब तक मेरे गुरु ने मुझे नहीं समझाया।